नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण भक्तों, अधिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आप सभी प्रभु प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले छठे अध्याय में हमने श्रवण किया कि कैसे साक्षात भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को पुरुषोत्तम मास के उन परम पवित्र और गुप्त नियमों के बारे में बताया, जिनका पालन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आपसे पुरुषोत्तम मास के नियमों वाला वह महत्वपूर्ण अध्याय 6 छूट गया है, तो अभी ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से उसे जरूर सुन लें, ताकि आज के 7वें अध्याय की यह चमत्कारी कथा आपको पूरी तरह समझ आ सके। आइए अब अपने चित्त को शांत करके भगवान का ध्यान करते हुए 7वें अध्याय की इस परम पावन और विस्तृत कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बोले, हे परम तपस्वी ऋषियों, जब भगवान नारायण ने व्रत के नियमों का वर्णन समाप्त किया, तब देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर एक ऐसा प्रश्न पूछा, जिसका संबंध सीधे पृथ्वी लोक के एक प्रतापी राजा के जीवन से जुड़ा हुआ था। आपकी आवाज। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, हे जगत के पालनहार, आपने पुरुषोत्तम मास के जो नियम और फल बताए वे अद्भुत हैं। परंतु मेरे मन में एक संशय है, क्या प्राचीन काल में किसी राजा या मनुष्य ने इन नियमों की अवहेलना की थी? और यदि की थी, तो भगवान पुरुषोत्तम ने उसे किस प्रकार का दंड या शिक्षा दी? कृपा करके मुझे वह ऐतिहासिक और सत्य वृत्तांत सुनाइए। नारद जी के इस प्रश्न पर भगवान नारायण गंभीर हुए और बोले, हे नारद, सुनो, पूर्व काल में पृथ्वी पर एक बहुत ही प्रतापी, पराक्रमी और ऐश्वर्यशाली राजा हुए, जिनका नाम था राजा दृढ़धन्वा। राजा दृढ़धन्वा वैसे तो धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन करते थे और अनेक यज्ञ भी करते थे, परंतु उनके भीतर अपने बल, अपनी संपत्ति और अपनी बुद्धि का बहुत बड़ा अहंकार था। एक बार जब परम पवित्र पुरुषोत्तम मास आया, तब उनके राज्य के तपस्वी ऋषियों और उनके कुलगुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, यह साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का महीना है। इस महीने में राजकाज और शिकार आदि का त्याग करके आपको केवल व्रत, उपवास, दीपदान और नारायण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान नारायण ने आगे कहा, हे नारद, अपने ऐश्वर्य के मद में चूर राजा दृढ़धन्वा ने अपने गुरु और ऋषियों की बात को हंसकर टाल दिया। राजा ने अहंकार में आकर कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म युद्ध करना और शिकार करना है। मैं इन व्रत उपवासों के चक्कर में अपना समय नष्ट नहीं करूँगा। जो निर्बल होते हैं वे व्रत करते हैं। इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास के दिव्य नियमों का घोर अनादर किया और वे अपने सैनिकों को लेकर घने जंगल में शिकार खेलने चले गए। पूरे पुरुषोत्तम मास के दौरान जहां प्रजा व्रत और कीर्तन कर रही थी, वहीं राजा निर्दोष पशुओं का शिकार कर रहे थे। तभी एक दिन शिकार खेलते खेलते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और घने जंगल में रास्ता भटक गए। दोपहर की भीषण गर्मी और प्यास से राजा व्याकुल हो उठे। उनका कंठ सूखने लगा और उनके प्राण संकट में पड़ गए। तभी दूर उन्हें एक अत्यंत शांत और अलौकिक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम साक्षात महर्षि वाल्मीकि का था। प्यास से तड़पते हुए राजा जैसे ही आश्रम के भीतर पहुँचे, वहाँ का दिव्य और शांत वातावरण देखकर उनका आधा क्रोध और अहंकार शांत हो गया। महर्षि वाल्मीकि ध्यान में मग्न थे, परंतु राजा की व्याकुलता देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और राजा को जल पीने के लिए दिया। शीतल जल पीने के बाद जब राजा दृढ़धन्वा के प्राणों में प्राण आए, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। उन्होंने गंभीर वाणी में राजा से कहा, हे राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे प्राण बच गए।
परंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान का मास है। इस महीने में चींटी को भी कष्ट देना महापाप माना गया है और तुम अहंकार में आकर निर्दोष पशुओं का रक्त बहा रहे हो। तुमने साक्षात श्री कृष्ण के नाम पर बने इस महीने के नियमों की अवहेलना की है। राजा का कर्तव्य प्रजा को धर्म के मार्ग पर ले जाना होता है, न कि स्वयं अधर्म के मार्ग पर चलना। यदि तुमने समय रहते इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया, तो तुम्हारा यह वैभव, यह राजपाट और यह जीवन सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तुम्हें घोर नरक की प्राप्ति होगी। महर्षि वाल्मीकि के इन वज्र के समान सत्य वचनों को सुनकर राजा दृढ़धनवा का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे महर्षि के चरणों में गिर पड़े और कांपते हुए स्वर में अपने पापों की क्षमा मांगने लगे। राजा को अपनी भूल का आभास हो चुका था कि भगवान की करुणा का अनादर करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि की शरण में आकर राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास के महत्व को स्वीकारा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो जाए, उसे भगवान के विधान और उनके पवित्र समय का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री अधिकमास महात्म्य दृढ़धनवा आख्यान वर्णन नामक सप्तम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, साक्षात गोलोक बिहारी सरकार की जय। प्यारे भक्तों, अगर आपको 7वें अध्याय की यह शिक्षाप्रद कथा और प्रभु का यह मधुर संकीर्तन आनंदमयी लगा हो, तो प्रभु के सम्मान में इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय श्री पुरुषोत्तम भगवान या श्रीमन नारायण लिखना बिल्कुल न भूलें। कल सुबह ठीक इसी समय हम श्रवण करेंगे अध्याय 8वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म का कौन सा चौंकाने वाला रहस्य बताया। कथा की सूचना तुरंत पाने के लिए अपने इस चैनल भक्ति मार्ग विद सीता शर्मा को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन दबाना न भूलें। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के भंडार भरे रखें। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि।